दोस्तों भगवान शिव को इस सृष्टि का संहारहर्ता कहा जाता है। वहीं अगर भोलेनाथ को खुश कर लिया जाए तो व्यक्ति अचानक ही धनवान बन जाता है। दोस्तों किसी भी सोमवार के दिन बेलपत्र पर राम का नाम लिख करके यदि भोलेनाथ को अर्पण किया जाए तो उस व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। चाहे समस्या कोई भी हो, समाधान चुटकियों में मिल जाता है। दोस्तों बेलपत्र को भगवान शिव का प्रिय पत्ता माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भी भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना बेहद ही लाभदायी माना जाता है। इसीलिए बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करने से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को अति प्रिय होता है, इसीलिए भगवान शिव को खुश करने के लिए ज्यादातर उपाय सोमवार के दिन ही किए जाते हैं। दोस्तों बेलपत्र एक ऐसा पौधा है जिसे आप अपने घर में भी किसी छोटे से गमले में भी उगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र को अपने घर में उगाने से भगवान शिव का सदा ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। भगवान शिव के खुश होने से जहाँ एक तरफ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, वहीं दूसरी ओर कोई भी समस्या आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती है। शिव महापुराण में भी इस बात का वर्णन है कि बेलपत्र का पौधा घर में लगाना बेहद ही शुभ माना गया है और ये आश्चर्यजनक तरीके से आपको लाभ भी दिलाता है। विवाह में आ रही रुकावट हो या अनायास ही धन खर्च हो रहा हो या फिर अथाह धन प्राप्ति करने की इच्छा हो, तो बेलपत्र का पौधा आपको बेहद ही लाभ दिलाने वाला होता है, क्योंकि इसे प्राप्त करने से या अर्पण करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र का पौधा जब धीरे धीरे बढ़ता है तो आपके घर में खुशियाँ, धन दौलत आदि बढ़ती रहती है। इसीलिए जब भी आप कभी घर में बेलपत्र का पौधा उगाएं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब बेलपत्र का पौधा पूरा बड़ा हो जाए तो आप उसे किसी मंदिर में दान कर दें और फिर एक पौधा लेकर आए जो छोटा हो और अपने घर में पुनः लगाएं, ताकि वह फिर से बढ़े और आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से आपके घर में तरक्की होती रहे, धन दौलत आती रहे। दोस्तों आपके घर में धन नहीं टिकता, रुपए पैसे की कमी है या आमदनी आने के साधन कम हो गए हैं या फिर आमदनी का कोई भी साधन नहीं है या फिर आमदनी तो है लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो आप किसी भी सोमवार के दिन एक बेलपत्र का पत्ता लेकर आए और उसके ऊपर तिलक लगाने वाली रोली से आप उस पर ओम नमः शिवाय लिख दें। ओम नमः शिवाय लिखे हुए पत्ते को अपने घर के पूजा मंदिर में स्थापित करें और भगवान शिव की पूजा आरती आदि करें और पूरे दिन उस पत्ते को वहीं रखा रहने दें और अगले दिन यानी मंगलवार के दिन इस पत्ते को उठाकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करते ही आपके घर में धन टिकने भी लगेगा और बरकत भी बढ़ेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शिव महापुराण में ये भी वर्णन मिलता है कि बेलपत्र का पौधा या फिर उसका एक पत्ता महादेव शिव की शिवलिंग पर अर्पण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही धनवान बने रहते हैं। उनके जीवन की प्रत्येक समस्याओं का अंत खुद भगवान शिव करते हैं। दोस्तों अगर एक बेलपत्र के पौधे पर या फिर उसके केवल एक ही पत्ते पर राम का नाम लिख करके यदि भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है या उनको चढ़ा दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की तो कभी कोई कमी आती ही नहीं है। साथ ही साथ रोग दोष आदि भी दूर हो जाते हैं और यदि किसी ऊपरी बाधा का क्या कराए का डर हो तो उस व्यक्ति के जीवन से वह भी निकल जाता है। ऐसा व्यक्ति जो नित्य सोमवार को एक बेलपत्र के पत्ते पर राम नाम या फिर ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाता है, उसके घर में कभी भी कोई टोना टोटका या फिर ऊपरी बाधा का चक्कर नहीं होता है। अगर कोई मनुष्य कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ है या फिर अधिक कर्ज होने की वजह से वह हमेशा पीड़ा में रहता है, आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर में बेलपत्र का छोटा पौधा लगाना चाहिए और नित्य प्रतिदिन उसकी सेवा करनी चाहिए और जितनी जल्दी वो बढ़ेगा आपके जीवन में उतना ही धन आता रहेगा और आपका कर्ज देखते ही देखते दूर हो जाएगा, आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें ओम नमः शिवाय या जय बजरंगबली।